पूर्णमिदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितधानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। आचरण शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होना मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। मनुष्य मात्र यदि है तो उसको आचरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। समाज में यदि बैठा है, समाज में जीना है अथवा धर्माचरण भी करना है, मैं धर्म के अनुरूप जीवन जीऊंगा तो भी उसको पूर्ण आचरण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुश्च वित्तश्च सुधांश्च सौख्यम। कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ उठना है कहाँ बैठना है, किससे किस तरह से बात करनी है, किससे किसी बात नहीं करनी है, इन विषयों का न केवल ज्ञान होना चाहिए वरन कमांड होनी चाहिए। जब तक ये विषय हमारी पूर्वा पर नहीं रहेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से किसी धार्मिक अनुष्ठान में भी और जीवन के इस महान अनुष्ठान में भी सफल नहीं हो सकेंगे। मैं संप्रति का उदाहरण देना बहुत आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि पता नहीं संध्या का वीडियो YouTube पे अपलोड होता है, भगवान किसी को प्रेरणा दे और कोई अपना सत्संग देखे और आरंभिक के ही कुछ भाग देखे, तो वास्तविक उदाहरण देना और उदाहरण व्यवहारिक होना चाहिए, वास्तविक एवं व्यवहारिक। अब एक व्यक्ति अपने साथ काम करने वालों से अथवा मिलने वालों से, संबंधियों से अथवा भाई बहनों से ये नहीं कह सकता कि मेरा जन्मदिन है, मेरे नाम के स्टेटस बनाओ। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, मैं उसको विषय को सरल करने के लिए। आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुश्च वित्तश्च सुतांश्च सौख्यम। जिन गंभीर महापुरुषों की कथा यहाँ हुई है और जिन महान विभूतियों की कथा होगी, उनमें ये गुण प्रचुरता के साथ प्राप्त थे। कहाँ क्या करना उनको पूरा अनुभव था। अपने उदाहरण में ही बने रहकर मैं कहूँगा कि बाल्यावस्था की सीमा पार करने के उपरांत भी व्यक्ति बालहट पे उतर आए, राजा न होने पर भी राजहट पे उतर आए। कोई राजा नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कमांड नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई कमांड नहीं रहा।
फिर भी राजहट हमने पाल ली, राजा है ही नहीं और राजहट पाल ली, बालक है ही नहीं और बालहट पाल ली, स्त्री है ही नहीं और त्रियाहट पाल ली। इसी तरह से कोई सज्जन किसी को मिलता है और बार बार पूर्व के अनुभव गिनाने लगे कि सन 47 में मेरे साथ ऐसा हुआ था, सन 60 में मेरे साथ ऐसा किया तूने, सन 64 में ऐसा किया था, सन 68 में मैंने ऐसा किया था, सन 50 में ऐसा हुआ था मेरे साथ, देख ये हो गया था। आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुष्च वित्तश्च सुताश्च सौख्यम। इन निरर्थक बातों से महान दोष उत्पन्न हो जाया करते हैं। मैं कथा में भगवान की सेवा में यह विषय इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि यह वास्तविक यथार्थ जीवन में महान विभूतियों से पैसा भर नमक का दाना भरा बराबर, ये तो बड़ी बड़ी बात है। ऐसे नहीं कोई आप किसी से भेंट हुई, किसी से वार्तालाप हुई, वार्तालाप में थोड़ी बहुत सदैव जो है वार्तालाप का ग्राफ जो है वो अप्स डाउन्स में चलता रहता है। जरा सा कोई डाउन हुआ तो आपने झट से जो है गणना करनी आरंभ कर दी कि सन 47 में तुमने हमारे साथ ये व्यवहार किया था, सन 50 में ये व्यवहार किया था, मेरे पिताजी के साथ तुम्हारे पिताजी ने ये व्यवहार किया था, मेरे काका के साथ तुम्हारे काका ने ये व्यवहार किया था, मेरे साथ तुमने ये व्यवहार किया था। इस टाइप की जो बातें हैं और इस प्रकार की बातें हैं कि मेरे लिए तुम ऐसा करो, मेरे लिए तुम उपहार लेके नहीं आए, मेरे लिए तुमने स्टेटस नहीं डाला, मेरे लिए ये किया वो नहीं किया, इस तरह की जो बातें करते हैं तो ये सब बातें आचरणहीनता की श्रेणी में आती है। आपको उदाहरण देने के लिए और समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने जन्मदिन पे पिंटू भैया का स्टेटस बनाया, भव्या बहन का स्टेटस बनाया, चलो तुम भी बनाओ। आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुष्च वित्तश्च सुतांश्च सौख्यम। देखिए ना, पांड्य देश के महान राजा इंद्रद्युम्न इस वक्त अनुष्ठान कर रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान का एक बहुत बड़ा कायदा है, पता है? अनुष्ठान का एक बहुत बड़ा कायदा है। आप अनुष्ठान के समय जो आपके आराध्य देव है उसके अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकते। ये विषय था कि जब अपने यहाँ उपासना और यज्ञों का स्तर बढ़ा तो अपन ने फोटो खींचना मना कर दिया। अपने पास रिकॉर्ड्स भी नहीं रहे, बहुत सारे अपने यज्ञ आदि अनुष्ठान के रिकॉर्ड्स नहीं है अपने पास, और अपन लोगों ने वो बंद करवाए। मैं आज भगवान की कृपा से ये विषय कहता हूँ, भगवान की कृपा से आपको बताता हूँ कि उपासना और अनुष्ठान का एक बहुत बड़ा कायदा है। आप किसी भी प्रकार से अपने आराध्य के अतिरिक्त अन्य किसी को वहां पर उपस्थित हुआ मान ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा कायदा है। बड़ा भारी नियम है, कठोर नियम है। हनुमान जी के मंदिर में गए और यदि आपको फोन पे ध्यान देना है तो मंदिर में ना जाएं आप। बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर फोन एंड कॉल्स। और जब हनुमान जी के मंदिर में जाएं तब आपको विचार नहीं होना चाहिए कि किसके फोन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कानून है। एक बात बताऊं आपको, हर कानून का कुछ अपवाद होता है। इस कानून का एकमात्र अपवाद ये है, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। यदि ऋषि का आगमन हो तो खड़े भी हो जाओ। गुरु का आगमन हो, आपके गुरु है ना, वो आगमन हो तो खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो जाना। गुरु के सामने जो बैठे रहता है या शानदारी बता देता है पैसे भर भी, उसमें कस के जूते पड़ते हैं। शानदारी के लिए थोड़े अलग हटके दुकान लगाओ।
आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुष्च वित्तश्च सुताश्च सौख्यम। यदि स्मूथ जीना हो तो ये सब कायदे पता होने चाहिए बेसिकली। यदि गुरु आए हों या ऋषि आए हों, ऋषि क्यों? क्योंकि जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया है वे ऋषि हैं। किस रूप में दर्शन किया है? ये कथाएं आपने सुनी हुई हैं कि इन्होंने भगवान के दर्शन किए। ध्रुव ने हरि रूप में दर्शन किया, पता है आपको। परंतु वेद क्या है? सर्वप्रथम आइए सत्संग करते। वेद क्या है? वेद ब्रह्म के उच्छ्वास है। अपनी श्वास द्वारा भगवान ने वेद प्रकट किए। वेद अर्थात स्वयं परब्रह्म के वो स्वरूप जिन्हें इस कलिकाल में अथवा प्रत्येक कलिकाल में अक्षर रूप में अंकित किया जाता है, अक्षर के रूप में हो जाता है। अभी अक्षर के रूप में, पूर्व कालों में जो थे आप साक्षात विराजते थे। मंत्र, पूरे मंत्र जो है, सारी व्याहृति और सारी सबके साथ में जो पूरा एक मंत्र है, वो मंत्र एक स्वरूप में, और मंत्र के प्रत्येक व्राहिति का जो है एक स्वरूप, दैवीय स्वरूप, दिव्य स्वरूप, अलग अलग स्वरूप, इस तरह से। अर्थात जिसको हम आपको समझाने के लिए बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि सरल से सरलतम भाषा में ही समझ में आएगा। कोई कहीं भी बैठ के चैलेंज कर दे कि साहब संस्कृत में, तो उनसे संस्कृत में बात कर लेंगे। अभी जो इजी वे है, इजीएस्ट वे है, वो ये है कि जैसे आपने कहा राम, है ना, तो र अक्षर, उसमें आ की मात्रा प्लस मकार, उसमें अ जोड़ा, इस तरह से राम बनता है पूरा शब्द। तो ये चारों के प्रति चार देवता और कंबाइंड के लिए एक देवता, ऐसा एक मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो गायत्री मंत्र पूरे के लिए 1 और 24 अक्षर हैं, फिर 24 जो आता है उसमें वो 24 के लिए 24 अलग। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने इनके दर्शन किए थे, इसलिए वो मंत्र दृष्टा है कि मंत्र के दर्शन किए थे इन्होंने साक्षात। मंत्र सीखा नहीं था, दर्शन किए थे। एक नॉर्मल ऋषि कौन होता है? जिसने उनके दर्शन किए थे, और फिर जिनने साधना कर ली, फिर धीरे धीरे उनकी ग्रेड बढ़ती है, महर्षि, ब्रह्मर्षि, इस तरह से सब बढ़ती है। ये हाथ जोड़ने वाली बात है। ऋषि बहुत बड़े, जिन्होंने दर्शन कर लिए। दर्शन क्या किए? पा लिया। प्रत्येक मंत्र के एक मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, अथवा बहुत से ऋषियों ने उस मंत्र के दर्शन किए। आज तो हर कोई खड़ा हो जाता है साहब चारों वेद वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। कई कई ऋषि होंगे जिन्होंने सिर्फ एक मंत्र के एक अक्षर के दर्शन किए, जीवन भर उसी की साधना में लगे रहे, फिर भगवान की प्राप्ति हुई। फिर इस तरह से भगवान का विधान इतना विस्तृत है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत इजीली लेके हम उसका निरादर भी नहीं कर सकते। तो जिनने दर्शन किए हैं वे ऋषि है। अब उनका बेसिक आदर है, क्योंकि या तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किए या ऋषियों ने दर्शन किए। जिनने दर्शन किया वो ऋषि कहलाएंगे, जो ऋषि नहीं है उनने दर्शन नहीं किए। ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप के जिन्होंने दर्शन किए, आप तो इतनी बेसिक बात पकड़ो, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, वो ऋषि है। अब यदि ऋषि आए अथवा गुरु आए तो आप थोड़ा सा अभ्युत्थान का काम करें। जिसके गुरुजन आए तो वो थोड़ा सा खड़े हो जाए, थोड़ा आदर उनको अर्पित कर दें, थोड़ा आदर करें। ये एक उसका वो होता है। गुरु भी ओरिजिनल वाले गुरु, जो आजकल के गुरुजन है वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आजकल जो प्रसिद्ध होते हैं वो सारी बातें नहीं कर रहा हूं। वो गुरु के भी डायमेंशन अलग हैं और उन शिष्यों के भी स्तर अलग हैं। तो साहब इन्हीं प्रभृति गुरुजनों में जो मूर्धन्यों की श्रेणी में आते हैं महान अगस्त्य जी, महर्षि अगस्त्य।
ऋषियों में इतनी सामर्थ्य होती है, तपोबल से सृष्टि बना दे। तपोबल से सृष्टि बना दे। ऋषियों की इतनी सामर्थ्य है, कोई ऋषि ऋषि कोई नॉर्मल बात है? पांड्य देश के राजर्षि इंद्रद्युम्न अनुष्ठान कर रहे हैं और वहां महर्षि अगस्त्य जी पधारे, और इंद्रद्युम्न ने उस कायदे का पालन किया जो कायदा है कि अनुष्ठान चल रहा है तो बिल्कुल अनुष्ठान चल रहा है। अगस्त्य जी आए, लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए। अगस्त्य को खुद की शान नहीं थी है ना कि मैं आया और देखो खड़ा नहीं हुआ। जब मैं भूले तभी तो मंत्रों के दर्शन हुए, भगवान के हरि स्वरूप के भी दर्शन हुए, लेकिन ये जो पूर्ण ब्रह्म के साक्षात दर्शन होना, ये बिल्कुल बहुत अलग डायमेंशन वाली बात है। वो ऋषि है, मुनि अलग है, ऋषि अलग है। मुनि अर्थात जो मनन करते रहे, भगवान की कथा पे चिंता पे मनन करते रहे, वो मुनि है। और जिन्होंने मंत्रों का दर्शन कर दिया वो ऋषि है। ध्यान देना इस बात पे। अब पांड्य देश के राजर्षि इंद्रद्युम्न और आप अनुष्ठान कर रहे हैं, आप अनुष्ठान कर रहे हैं, और उस समय अगस्त्य जी पधारे और आपने उस नियम का पालन किया जिस नियम के अंतर्गत कोई भी यदि अनुष्ठान चल रहा हो तो उस वक्त कोई खड़ा नहीं हो। मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे अभी अपने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान है। अब ऐसे में ऋषि यदि कृपा करें, अनुष्ठान स्थली पर ऋषि पधारे तो बिल्कुल उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाए, उनको अभ्युत्थान किया जाए, उनके लिए जो है पूरा समादर दिया जाए कि आप आओ भगवान, आओ आप विराजो। लेकिन कोई मिनिस्टरों का मिनिस्टर भी आ जाए, उससे भी बड़ा मिनिस्टर आ जाए, लीडर्स ऑफ नेशन, हेड्स ऑफ नेशन भी आ जाए, तो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय भगवान में ही ध्यान रहे, क्योंकि जो है जो जगदाधार है उनका ध्यान कर रहे हैं उस समय, फिर कोई बीच में व्यवधान थोड़ी ना उसमें बीच में आएगा। सिर्फ केवल ऋषि अथवा गुरु अथवा ऋषि, बस। अब यहाँ पे अगस्त्य जी पधारे, आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुष्च वित्तश्च सुताश्च सौख्यम। जब देखा कि नहीं आचरण में हीनता पाई गई, झट से व्यवस्था बनाई कि इंद्रद्युम्न कमी है तुम में, अभी जाओ गज हो जाओ, हाथी हो जाओ। आचरण हाथी के समान स्थूल है और मदोन्मत्त है। इतनी सी बात केवल कि वो नहीं उठे उस पे, क्योंकि बड़े लोगों की इतनी सी भी भूल बड़ी होती है। आचार शास्त्र को सभी को समझना चाहिए, चाहे युवा लड़के लड़कियां हो, स्टेटस की बात पे झगड़ते हो, और अथवा ऐसे प्रौढ़ भी हो, नए पुराने लोग हो, नए बच्चे हो पुराने बच्चे हो। क्या स्कूल में तूने मेरे साथ ये किया, कॉलेज में मेरे साथ ये किया, कॉलेज के उपरांत नौकरी में तूने मेरे साथ ये किया, क्या क्या नहीं किया। इस प्रकार के लोग आचरण शास्त्र का संपूर्ण प्रशिक्षण देने वाला अष्टम स्कंद के ये आरंभिक अध्याय अवश्य सुने। भुहु नामक गंधर्व, जो मनुष्य योनि से ऊपर की योनि है, गंधर्व योनि, विहार कर रहे थे समुद्र में। आपको समझाने के लिए, दृष्टांत के लिए कहूं, समझाने के आधार पे कहूं तो अंडर वाटर स्विमिंग होती है ना, पानी के अंदर रह के जो स्विमिंग करना, वो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे थे।
संध्योपासन का समय जान करके देवल ऋषि, यहाँ भी ऋषि से संबद्ध विषय है, देवल ऋषि जब वहां प्रविष्ट हुए, उस स्थान पे उस सरोवर में प्रविष्ट हुए कि संध्या कर लो। संध्या के लिए जल बड़ा उत्तम है। कायदा क्या है कि हाँ, ऋषि जब आए तो कोई भी हो, सृष्टि का कोई भी हो, वो खड़ा हो जाए, हाथ जोड़ ले। चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे विरोचन हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, सबके लिए यह कायदा है कि अगर ऋषिगण आ गए तो वहां खड़े हो जाओ। अपन रावण हो अपने घर के, रावण हो अपने घर के, यहाँ कोई रावण नहीं चलते। जिनने भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लिए, उसका भैया कुछ भी नहीं, वो स्वरूप सदैव सृष्टि भर के लिए आदरणीय होता है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ये ग्रेड्स हैं। फिर आगे ये अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा था, इसने ऐसी हरकत कर दी कि कोई क्या करेगा, झट से जा करके जो है ऋषि के पैर खींच दिए। आप जैसे स्विमिंग पूल के मुहाने पे खड़े हो, इधर उधर देख रहे हो, और किसने आके आपके पैर खींच दिया, आप गिर पड़े, वो वाली सिचुएशन बना दी। ऐसी परिस्थिति को आसन्न मान के, ऐसी हरकत को देख के ऋषि ने इनको व्यवस्था दी कि जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ। इतना भी नॉलेज नहीं आपको आचरण का, इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। इतना भी मैनर्स नहीं है आप में कि किस समय कैसा आचरण करना। यह अनिवार्य है, योनियों के अनुरूप अनिवार्य है। आप मनुष्य योनि में हो तो पूरा मैनर्स आपको आना चाहिए। नहीं आए तो आप सीखो, और नहीं सीखो तो मरो। आचारवंतो मनुजा लभन्ते आयुश्च वित्तश्च सुताश्च सौख्यम। आचरण नहीं है तो जूते खाओ जगत के। क्या तुम मगरमच्छ हो जाओ, पड़े रहो। यहां नहीं, हमारी धरती पे नहीं, किसी दूसरे डायमेंशन में जाके वो मगरमच्छ हुआ। क्योंकि वो भी एक महान गंधर्व था, वो कोई छोटा गंधर्व नहीं था, महान गंधर्व था। मस्ती चढ़ गई थी उसको। पानी में आप जब कूदते हो तो नॉर्मली मस्ती चढ़ जाती है कि यार स्विमिंग कर लो और सब कर लो। पानी मस्ती का केंद्र होता है, उसमें बहुत मस्ती चढ़ जाती है। भगवान बचाए, अलग अलग तरह की मस्ती नहीं चढ़नी चाहिए। तो गंधर्व योनि है तो यूं ही मस्ती वाली योनि है, तो इसमें जो है उनको बड़ा मजा आ रहा था। ये अंडर वाटर स्विमिंग कर रहे थे, ऋषि को देखा तो उन्होंने कहा चलो पैर खींचिए, मजाक हो जाएगी। आप मजाक नहीं कर सकते हो, मजाक अपनी औकात में रह के करो। गुरुजनों और ऋषिगणों से मजाक मत करो। इसने पैर खींच लिया, उनने कहा जाओ मगरमच्छ हो जाओ। प्रसंग देखिए, एक ही स्थान के निकट एक विभूति हाथी बना हुआ है, एक विभूति मगरमच्छ बना हुआ है। तिर्यक योनि में जाने का कह दिया कि जाओ तिर्यक योनि में जाओ। अब ये जो हाथियों की योनि है, मैं बताऊं आपको, ये हाथी भी विशाल हाथी होते थे, कोई नहीं छोटे हाथी होते थे। और ये भी मस्ती मारने की योनि है। अब जब राजा की बहुत सारी रानियां थी, वो सब भी हथिनियां हो गई थी वहां पे, सही में।
राजा की जो रानियां थी ना, वो हथिनियां हो गई थी वहां पे। अब राजा की रानियां हथिनियां थी और राजा हाथी था, और हजारों साल तक वहां हाथी बना रहा, बस एक बार उठा नहीं वो। नहीं तो सीधा उसको ब्रह्मलोक की अथवा भगवान के पार्षदत्व की प्राप्ति होती। बहुत पहुंचा हुआ राजा है। बस एक त्रुटि जीवन में, पूरे कितना लंबा जीवन भी जो जिया होगा उसने, इंद्रद्युम्न राजा प्रसिद्ध है। जीवन जो जिया होगा वो भी हजारों लाखों सालों का जीवन जिया होगा। लाखों सालों में बस एक त्रुटि। उत्तर अवस्था में पूजा कर रहे थे, ऋषि आए तो ये लॉ के अनुसार की कानून ये है कि भगवान की पूजा कर रहे हो तो कोई आ जाए फोन नहीं उठाओ। कोई शाना बन गया कि नहीं, फोन सुन के मैंने 1,50,000 कमा लिए, करोड़ 2 करोड़ कमा लिए, 2-4 अरब कमा लिए, 2 मिनट बाद दर्शन करूंगा तो क्या जाएगा। कमा भी लिए हैं कर्म बंधनानुसार तो आप समझ लो कि वह नाश का हेतु है, लेके जाएंगे भैया। आचारवंतो मनुजाल बनते आयुष्च वित्तश्च सुताश्च सौख्यम। बोलने के पहले विचार करो, आचरण के पहले विचार करो। आचरण के पहले विचार होना चाहिए कि साहब हम तो अज्ञानी हैं। अज्ञानी वगैरह कुछ नहीं। आपने अगर बिजली के तार को छू दिया और बाद में कह दिया हम तो अज्ञानी थे साहब, तो थोड़ी मानेंगे। मतलब तार को छूओगे मरोगे। ऋषि नहीं देते, प्रकृति दे देती दंड। ऋषि ने तुरंत दे दिया, अनुग्रह किया। ये ध्यान देने की बात है कि शाप दे दिया, शाप दे दिया ना, कोई नहीं है, अनुग्रह किया ये। नहीं तो वहां पे पूजा करते रहते, पड़े रहते, और जब जब 100 दिन होते पूरे, उसके बाद हाथी बनते, फिर वही गाना गाते, मेरे किस कसूर पे तू मालिक मुझे रुलाए। ऐसा किया है इसलिए तुम्हारे लिए ये व्यवस्था। नहाते हुए की टांग खींच दी इसलिए तुम जो है वो मगर बनोगे। दोनों महान विभूति हो भगवत कथाओं के बड़े गायक है और संगीताचार्य है। संगीत विधा के बड़े गायक है। तुम्बुरु हो ये सब महान गंधर्व है। हाहा हो हाहा भी गंधर्व है। जब दोनों में संपर्क हुआ, हाथी महाराज जल पीने सरोवर में गए, मगर ने झट से इनकी भी टांग खींचनी चाहिए। इनकी क्या ही टांग खींचते, कोई ऋषि जैसे दुबले पतले थोड़ी थे। टांग वांग तो खिंचा ही नहीं, युद्ध चल गया। युद्ध हुआ, खींचतान हुई। अर्थात मगर के पास अपनी पावर्स थी। मगर खींचता था, हाथी बचाता था, मगर खींचता था, हाथी बचाता था, मगर खींचता था, हाथी बचाता था। प्रसंग चलता रहा। ये भी 1000 साल तक पूरा विवाद चला और अंततः उस दिव्य समुद्र में प्रविष्ट होने के कारण, जो क्षीर सागर के निकट था, क्षीर सागर नारायण का वास है, क्षीर सागर नारायण का वास है, उसके निकट वो सरोवर था। अर्थात किसी दिव्य सरोवर में मगर बनाया। मगर भी बनाया तो किसी नदी नाले में नहीं बनाया नॉर्मल, मगर भी बनाया तो उनको दिव्य सरोवर में बनाया कि एक दिन भगवान इनको अकल देंगे, इनको इनके जन्म की पूर्ति कराता हूँ गंधर्व। और इधर भगवान रक्षा करे इंद्रद्युम्न राजा। सहसा इंद्रद्युम्न की पुरानी स्मृति लौटी। उसने कहा आयु का इतना खंड मैंने गज योनि में बिता दिया, मैं क्या करूंगा। आयु का इतना खंड गज योनि में। स्मृति लौटी तो पर्याप्त पूरी लौटी। स्मृति लौटी तो पूरी लौटी। कथा को मेरी तरह से सुनो तो कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये मुझे बताना पड़ रहा है। जो सुन रखी है, जो पढ़ रखी है, वो मत ध्यान देना।
तब प्रार्थना करी कि भगवान अब कृपा करो, अब तो सुनो मेरी। तब सुनने के लिए तो प्रार्थना कर रहे थे। ये तो वानप्रस्थी हो चुके थे, बिल्कुल भगवान की प्राप्ति के लिए वहां पे यजन कर रहे थे। और अगस्त्य आए और आप खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने कहा अब सुनो भगवान, परमात्मा अब सुनो। और जो इंद्रद्युम्न इतने बड़े महाराज, इतने बड़े वो पुण्यशाली, इतने बड़े चरित्रशाली, इतने बड़े कीर्ति कौमुदी उनकी, और जब उन्होंने अपनी स्मृति को ध्यान करके पश्चाताप किया, तो 1 सेकंड के पश्चाताप से परमात्मा प्रसन्न हो गए। 1 सेकंड के पश्चाताप से परमात्मा प्रसन्न हो गए। वो भगवान की लीलाओं का गान किया करता था। योनि के अनुरूप मस्ती आ जाती है। अगर हमको भूले से भी चूहा बना दिया जाए तो हम इधर उधर दौड़ेंगे ही सही, यहाँ बैठ के कथा नहीं सुनाएंगे। बंदर बना दिया जाए तो उछल कूदी करेंगे, कथा नहीं सुनाएंगे। और बड़ी महान योनि है गंधर्व योनि, लेकिन गंधर्व योनि में बड़े सुखोपभोग हैं। वो देवल ऋषि की कृपा कह लो, अथवा समय का जो है चमत्कार कह लो, अथवा इंद्रद्युम्न राजा से संपर्क का प्रभाव कह लो। एक संपर्क होता है ना, किसी महात्मा के अंगों का स्पर्श यदि किया जाए तो उस महात्मा के अंगों के स्पर्श के विद्युत प्रवाह से आपके अंदर भी जो है सनातन चेतना, सात्विक चेतना, ब्रह्मीय चेतना का प्रवाह होता है। तो चरण भाग से सर्वाधिक होता है, इसलिए चरण पे शीर्ष लगाते हैं कि हमारे चक्रों में भी वो ऊर्जा आ जाए। खेल ऊर्जा का है पूरा। और वहां उसके हाथी के पैर पकड़ के खींच रहा है, अब पैर से सिर टच हो रहा है, और टच भी 1000 साल तक रेगुलर हो रहा है, दिन गए रात गई टच होता रहा सिर। तो इंद्रद्युम्न का भी प्रभाव इधर गंधर्व को लगा। भगवान ने दोनों को मुक्ति दी। ये भगवत धाम है, क्षीर सागर के पास है ये त्रिकुट पर्वत। एक त्रिकुट पर्वत लंका पे है, एक त्रिकुट पर्वत यहाँ है। एक नाम के 4 लोग हो। अभी कृष्णावतार में हूँ गंधर्व की कथा आएगी तो मत कंफ्यूज होना, वो अलग है, ये अलग है। राजा नाम के 50 लोग होंगे। कहा राजा बदमाश है तो ये बदमाश है, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है राजा नाम का व्यक्ति। ये समझने की बात है। वो गंधर्व हाथी के पैर खींच रहा था, ध्यान दीजिए, पैर खींच रहा था। पैर का जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रवाह स्थान है। यहां से ऊर्जा अच्छी बुरी बहती है। इसलिए कोई निगेटिव कैरेक्टर है उसके भी नेतागिरी में पैर पड़ जाते, जो दिखता है उसके पैर पड़ जाते। पैर वैर नहीं पड़ने चाहिए, नाटक भी नहीं करना चाहिए, निगेटिव ऊर्जा आ जाती है, दिन खराब जाते हैं। कोई पैर पड़ के ही पट्टेबाजी में बड़ा छाती फुला रहा और उसके दिन खराब चले गए थोड़े बहुत। गंधर्वों में जो शिखामणि था उसने एक भक्त के, इंद्रद्युम्न बड़े भक्त है, जगन्नाथ भगवान की कथा में इंद्रद्युम्न का जो है उल्लेख है, अभी सुनाएंगे आप। दोनों कथा सुनाएंगे, जो ब्रह्म पुराण में है वो भी सुनाएंगे और जो स्कंद पुराण में है वो भी सुनाएंगे। जगन्नाथ भगवान की दोनों कथा सुनाएंगे। इंद्रद्युम्न, दोनों में इंद्रद्युम्न बड़े राजा हैं। बहुत से पुराणों में आपका वर्णन है। आपके चरण से जब आपका छूता रहा दिव्य सरोवर में, ऐसा संयोग बनता रहा, तो फिर ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई कि पूर्व काल की स्मृति हुई और उन्होंने नारायण से कहा कि नारायण मुझे बचाओ। बचाओ किससे? हाथी की योनि से। किससे बचाओ? हाथी की योनि से। गति कौन सी दो? जैसे राजा इंद्रद्युम्न को दे रहे थे। ये गज योनि में तो, एक योनि में तो नाम कौन सा है पता नहीं। यहाँ थोड़ी नाम है इंद्रद्युम्न, यहाँ तो सिर्फ गज के बुलाते। हाथी का कोई नाम होता है क्या?
कोई हो भी उनकी योनि में तो अपने को थोड़ी मालूम है। हाथी के क्या नाम होते हैं? हाथी हाथी है, उसके चरण का स्पर्श हो रहा था। गज भी एक बड़ा कीर्तन करने वाला, भगवान का बड़ा शरणागत था, और संगीत साधन से भगवान की लीलाओं का गान करने वाला वो महान गंधर्व। जब गज के चरण से ग्राह के सिर का संपर्क हुआ, सिर का ही संपर्क होगा ना, आप अगर पैर काटोगे तो सिर टकराएगा उससे, और सिर का संपर्क हुआ, विधिवत युद्ध, तुमुल युद्ध वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, वो पकड़ रहा था और वो छुड़ा रहा था। तो ये नहीं कहा कि भगवान आके बचाओ, भगवान ने अपने श्री स्वरूप के दर्शन दिए। हुहू का पुण्य प्रताप थोड़ा, जरा बहुत नमक दाने बराबर, चावल के दाने बराबर थोड़ा कम रहा होगा, तो भगवान ने जो है उसका संहार करके अपना लोक प्रदान किया और गज को साक्षात स्वरूप दिखाया, सायुज्य प्रदान किया और अपने साथ लेकर के चले। सीताराम सरकार की। अब इस प्रसंग को सुनना, आज कैसे है प्रसंग? आज अगर कोई दुखी हो, परेशान हो, तकलीफ में हो, 99% लोग तकलीफ में, कोई कर्जे से दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई ब्याह शादी नहीं हो रहा उससे दुखी, किसी की हो गई है उससे दुखी। गम ही गम है संसार में। अब गमगीन व्यक्ति क्या है कि जब तकलीफ में आता है और पंडित जी के कहने जाता है कि बताओ पंडित जी, तो पंडित जी झट से कहते हैं कि साहब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। गज का पाठ हुआ था कि भगवान मैं आपका दास इंद्रद्युम्न, पहचानो तो सही मुझे उबारो नाथ, मुझे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, तुम नाथन के नाथ स्वामी, दाता नाम तुम्हारो। चलो त्रुटि हुई है, त्रुटि को क्षमा करो, गज योनि में पड़ा हुआ मैं, आपकी कृपा से मुझे स्मृति आई, मुझ पे दया करो, ये कह रहा है वो। अर्थात अपनाओ, अर्थात एक रिटायर्ड व्यक्ति जिसका देहाध्यास मिट गया और लगभग जीवन मुक्ति प्राप्त हो गई हो। जीवन मुक्ति बताया ना कि भगवान की प्राप्ति के पहले जीवन मुक्ति आती है, इसीलिए तो परीक्षित राजा इतना बड़ा शास्त्र सुन रहे है कि नहीं है। जीवन मुक्ति आती है, आज सुबह भी सत्संग किया था, अभी भी बता रहे हैं जीवन मुक्ति आती है। जीवन मुक्ति लगभग उनको आ गई थी, और बस ये अगस्त वाला जो है इंसिडेंट हुआ, या दुर्घटना हुई, या हम लोगों के लिए सौभाग्य हुआ। 1000 साल तक तो जो है आप हाथी बने रहे, और हाथी बनने के बाद आप वहां पे युद्ध लड़ रहे हो, पता नहीं 1000 साल, हजारों साल आपके क्लेश में व्यतीत हो गए। तो वो जो जल का प्रभाव था, तीर्थ सेवन का प्रभाव था, वो तीर्थ था, बड़ा तीर्थ था। तीर्थ भी अपने धरती के तीर्थों से बहुत बड़ा वाला तीर्थ था वो। तो वो तीर्थ में आप दोनों के संयोग से मगर को भगवान के चक्र से मुक्ति प्राप्त हुई, और इसको भगवान ने अपना स्वरूप देके, अपना पार्षदत्व देकर के, और इंद्रद्युम्न को अपने साथ ले गए। एक बाल बच्चेदार मिडिल क्लास व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष का प्राप्त कर रहा है, उसका अगर दिमाग लग जाए और दिमाग लग के उसको मान लो इस टाइप से मुक्ति मिल जाए, तो वो तो चक्कर में पड़ जाए कि यार भगवान मुक्ति के लिए थोड़ी किया था। विवाद कर ले भगवान से। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं एक प्रयास कर रहा हूं, पर समझो भगवान ने कहा कि चलो गजेंद्र मोक्ष का प्राप्त कर रहे, गज वाली मुक्ति दे देते तुमको। गजेंद्र को ले गए थे, तुमको भी साथ ले जाते। बोले अरे क्या कर रहे भगवान, मेरी बच्ची दुखी, बच्चा दुखी, पोते दुखी, पोती दुखी, पैसे से मैं परेशान, यही मदद कर जाओ बस, इसके लिए गजेंद्र मोक्ष कर रहा था मैं। आप वो वाला मोक्ष देने लगे। मोक्ष तो वही वाला है ना। इसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए ना। अभी आप किताब की दुकान पे जाओगे तो गजेंद्र मोक्ष की किताब अभी यहाँ सरवटे बस स्टैंड और सब जगह आपको गजेंद्र मोक्ष की किताब 2-3 रुपए में मिल जाएगी, 5 रुपए में, 10 रुपए में। क्या गजेंद्र मोक्ष 2 खंड के झट से दिया, हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा, पढ़ो बस। दुखी
दुख दर्द में व्यक्ति पड़ता रहता है इसी। जिसमें दुख दर्द में नहीं पड़ा था, दर्द नहीं हो रहा था, पीड़ा असह्य हो गई। पीड़ा असह्य किस चीज की हुई कि यहाँ तो मैं तो जीवन मुक्ति के लिए इतना बड़ा कर रहा था और मेरा सब कुछ लूट गया। परीक्षित राजा का धन क्या? वो जीवन मुक्ति जिसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं। जो निमि को वरदान के कारण झट से जनक को प्राप्त हो गई थी। जैसे ही अष्टवक्र ने पहला श्लोक सुनाया वैसे उनको प्राप्त हो गई कि हाँ बिल्कुल, अब मेरे को बिल्कुल हल्का लग रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा जो देह है वो अलग है और जो है आत्मा है वो अलग है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ। तो वो चेतन आत्मा की अनुभूति के लिए इंद्रद्युम्न ने इतना सब कुछ किया था और वह 1 सेकंड में डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि आचरण में पैसा भर कमी थी। अब हु को तो भगवान के चक्र से मुक्ति मिली, तो भगवान का कोई उत्तम लोक मिला होगा ये माना जाए। उसको दर्शन देके अनुग्रहित नहीं किया, लेकिन ये तो भक्त था, डायरेक्ट भक्त था, भगवान का बिल्कुल प्राप्ति होने वाली थी, तो इनको तो भगवान का स्थान मिला ना। इस प्रकार से कथा है। सही कथा ऐसी है, सही इसका जो नरेटिव है वैसा है। लेकिन अगर सही नरेटिव सुना है तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा भगवान कैसे नहीं मिलना है ना, कथा के हाथ जोड़े अपन, भगवान से थोड़ी ना मिलना। हम दुखी हैं, हमारे हमारे हमारा उपाय बताओ, हम निपटे हम जिससे। एक बार मधुबहन कोई, मधुबहन थी या शिवाबहन थी, मधुबहन थी मेरे ख्याल है, 99% मधुबहन थी। मधुबहन कोई कि तू भी थी, तो ये इनको जाके एक ने कहा कि साहब सुखदेव जी ने कथा सुनाई, परीक्षित तो मरे ही ना फिर भी। कहने वाला ब्राह्मण था। अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। There is no place for spirituality in such type of people. अध्यात्म का कोई स्थान ही नहीं है आपके दृष्टि में कि आप जब कथा सुनते हो तो आप हो सकता है उसे भूल जाओ, आप हो सकता है उसे ध्यान नहीं दो, लेकिन अगर आपने मनोयोग से सुन ली तो धीरे 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 आपके अंदर भगवदानुभूति होने लगेगी। मरते टाइम हो पर होगी जरूर। ये उसका सही तरह या उपाय वगैरह के लिए नहीं हुई है। ये अष्टम स्कंद का ये जो प्रसंग था, मैंने कल जो है एक प्रवाह में मैंने कल जो है दैत्येश्वर का प्रसंग सुनाया, पूरा दैत्य वंश का प्रसंग सुनाया। तो मैंने नहीं चाहा कि इसको बीच में रोक के ये वाला प्रसंग सुनाता, परंतु भगवान रक्षा करें, ये प्रसंग बिल्कुल मैंने अलग तरीके से सुनाया, तो इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्तम स्कंद में तो 15 अध्याय थे और अष्टम स्कंद में 24 अध्याय। 24वां जो अध्याय है वो मत्स्यावतार के संदर्भ में है। हमारा जो मनवंतर है उसकी कथा अब आरंभ होती है। मनु अर्थात प्रजाओं के स्वामी। जैसे अभी आपको सुबह बताया था कि देवेंद्र हमारे राजा हैं, वैसे ही मनु हमारे राजा हैं। एक मनु दूसरे मनु में इंद्र भी बदल जाते हैं, अर्थात हो सकता है ये जो वामन अवतार में जो इंद्र हैं वो दूसरे इंद्र रहे और अभी दूसरे इंद्र हैं। तो इसमें कंफ्यूजन हमको नहीं पालना चाहिए, कथा को बहुत श्रद्धा से सुननी चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के। अब ये तत्काल अकस्मात सारे सृष्टि के क्रम को रोकते हुए ब्रह्मा जी को जम्भाई आई और उस कारण एक आकस्मिक प्रलय हुआ। अचानक एक प्रलय आ गया, बिल्कुल कोई जो रूल में नहीं था, कुछ नहीं था। और उस प्रलय में भगवान की लीला ऐसी कि और उस प्रलय में उस घोर काल में भगवान ने भक्तों पर दया करी। अदिति के पुत्र विवस्वान हुए। सूर्य भगवान हैं, सूर्य भगवान के बहुत सारे स्वरूप अदिति से उत्पन्न हुए। परब्रह्म भी सूर्य हैं और उनके बहुत सारे स्वरूप उत्पन्न हुए, जैसे रुद्र उत्पन्न हुए।
तो हमने कहा शंकर भगवान का तो जन्म नहीं होता है। नहीं, ये शंकर भगवान के अवतार है, ऐसा समझना चाहिए। और विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, राजर्षि सत्यव्रत। वे जब नदी में आचमन कर रहे थे तब उनके हाथ में एक छोटा सा मत्स्य आया, मछली आई, और मछली ने आकर के ये संकेत किया कि राजर्षि, तुम्हें मेरी रक्षा करनी है। राजा ने झट से मछली को कमंडल में डाला। थोड़ी देर बाद फिर मछली ने कहा कमंडल छोटा पड़ रहा है। कमंडल के उपरांत स्थान बढ़ता गया, पहले सरोवर में डाला, सरोवर के उपरांत बड़े सरोवर में डाला, फिर नदी में डाला, नदी छोटी पड़ी, फिर समुद्र में डाला। उसने कहा आप साधारण तो मत्स्य नहीं हो, आप कौन हो वर्णन करो। भगवान की प्रेरणा थी, इतना पहचान गए कि कोई भगवदीय स्वरूप है, आप कौन हो, आप वर्णन करो। अवतारी उस मत्स्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं स्वयं नारायण हूं और आज से 7 दिनों बाद महान प्रलय होगा। अब जो प्रलय होगा, ध्यान देने योग्य बात यह है, अभी ब्रह्मा जी को आकस्मिक जम्हाई आई सृष्टि में किसी को नहीं मालूम, केवल सत्यव्रत को मालूम। आप सारी सामग्री ले लो यहां से, सृष्टि की सारी सामग्री ले लो जो कि उत्तम धन धान्य है और सब कुछ है, वो सारा तत्व ले लो। एक महान नौका आएगी, उस नौका में रख देना, फिर मैं आऊंगा, मेरे सिंह से उसको बांध देना नौका को, और 7 दिन तक प्रलय काल रहेगा, तब तक मैं जो है घूमता रहूंगा। इसी अवतार में ब्रह्मा जी के मुख से चूंकि जम्हाई आई थी तो वेद गिर गए थे, तो वेदों को ला करके मत्स्यावतार ने ही ब्रह्मा जी को दिया था। ये भी इस अवतार की एक बहुत बड़ी जो है कथा है, बहुत संक्षेप में मैंने सुनाई। तो ये इस प्रकार से मत्स्यावतार हुआ और एक नए मनवंतर का आरंभ हुआ, हमारे मनवंतर का आरंभ हुआ। ये हमारा मनवंतर है, ये हमारे मनु जी महाराज, ये हमारे राजा हैं और आज भी हैं, हमारे मनवंतर के पालक आज भी हैं, वही वस्वत महाराज सत्यव्रत, और इन्हीं का वंश है सूर्यवंश। इनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ से कि तुम जाओ, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। उन्होंने कहा कहीं निंदा नहीं है, भगवान आने वाले। उन्होंने कहा नहीं, फिर बहुत बढ़िया कर्म है उपरोहित, अगर भगवान आने वाले हैं तो फिर बात क्या है। सूर्य भगवान का वंश है, महान सत्यवादियों का वंश है। सीता जी भी सूर्यवंशी थी और भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे। हजारों पीढ़ियों का अंतर था, लाखों पीढ़ियों का अंतर था, कोई भाई बंदी नहीं थी, है ना। पर वंश की जो जड़ थी वो वही सूर्य भगवान ही थी। ये निमि के वंश से आती थी, वे रघु के वंश में आती थी। ये वो हमको आज भगवान की कृपा से जो मैंने विचार किया है वो ये किया है कि भगवान मुझ पे कृपा करे, आज मैं राम जी की कथा सुना दूं। थोड़ी बहुत जितनी मुझ में सामर्थ्य है उतनी कथा सुनाऊं राम जी की। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण चरित्र का प्राबल्य इसलिए है क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था अपने कृष्णावतार में कि मेरा मूर्तिमान विग्रह श्रीमद् भागवत है। बस आप राम कथा सुनाओ तो भी भागवत भागवत ही रहेगी। कृष्ण भगवान और राम भगवान कोई ये नहीं है अलग अलग है, या सीता जी और राधा जी कोई अलग अलग है। परंतु क्या होता है, व्यक्ति में 2 गुण जिसमें एक साथ पाए जाते हों, कि मान लीजिए उनमें तामसिक श्रेणी की भक्ति भी आ गई, बड़ी जोर से भक्ति है, जोरदार तामसिक भक्ति जोरदार आती, जोरदार वाली भक्ति आ गई, शानदारी भी रही,
शानदारी और जोरदारी दोनों रही। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, जोर से अपनी भक्ति को प्रतिपादित करता है कि नहीं राम जी ठीक है, बड़े राम जी है, कि नहीं कृष्ण भगवान ठीक है। कृष्ण भगवान इतनी कलाओं के अवतार थे, वो इतनी कलाओं के सब कलाओं के अवतार है, अपन कला गिनेंगे? देवताओं की श्रेणी नहीं गिन सकते यहाँ बैठ के, वो तो कथा में मुझे बतानी पड़ रही है। नहीं तो जो है सबसे हाथी जोड़ो, बड़े वाले जितने भी हैं सबको हाथी जोड़ो साहब, आप उनसे क्या चांस लोगे? गजग्राह का प्रसंग अभी आपने सुना, क्या नैरेटिव बना के उनने पेश किया, क्या नैरेटिव यहाँ पे अपन ने प्रस्तुत किया। आप ये तो थोड़ा तो समझो जरा सा कि हमारे बीच में चल क्या रहा है, हिंदुओं में क्या चल रहा है। कई 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 दशकों से गजेंद्र मोक्ष किताब मिल रही है। क्या आप दुख दर्द से पीड़ित हो तो गजेंद्र मोक्ष पाठ करो, और जिसमें गजेंद्र मोक्ष पाठ उसने किया था जिसने सब पा लिया था, और पाने के बाद जब वो अपने देह को आत्मा से अलग लगे, बस उस प्रोसेस में 99.99% पे 99 पे बोल्ड हो गया। वो एक हरकत के कारण बोल्ड हो गया। एक हरकत के चलते बोल्ड हो गया, और बोल्ड होने के कारण जो है गज की योनि प्राप्त हो गई, झट से गज की योनि दे दी कि तुम गज बन जाओ। जैसे इंद्रग को भी जो है अभी आगे कथाएं आएगी, बड़ी बड़ी कथा। गज को नरेटिव इज एवरीवेयर, हर जगह नरेटिव की नरेशन किस तरह से है। कथावाचकों ने कहना आरंभ किया कि गजेंद्र मोक्ष से सब मिल जाएगा, कहाँ गुरुवार कथा सुनाओ। और तरह तरह की कथा सुनाते हैं, तरह तरह के सॉन्ग करते हैं, और उसके उपरांत बस बात यही है। श्रीमद् भागवत में कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं है ना कि ये उपाय कर लोगे तो ये हो जाएगा, और ये उपाय कर लोगे, न किसी पुराण में कहीं भी उपाय है ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सुनाने के उपरांत आज राम जी का प्रसंग सुनाऊंगा, और बाकी विषय के नवम स्कंद के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि जहां भगवान राम विद्यमान है वहां फिर और कोई दिखता नहीं है। फिर कल से जो है कृष्ण भगवान का प्रसंग अपने को लेना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 दिन तो शौक से सुना है भगवान की कथाएं, दुर्लभ कथाएं सुना है अपन, ऐसी कथाएं सुना है जिनका सत्संग नहीं हुआ है, वही कथाएं सुना है अपन, है ना। तो 3-4 दिन भगवान की कथा, और आज अपन ऐसे ऐसा मैंने विचार किया। अब नवम स्कंद के पहले अध्याय में जो है वो कथा आती है कि श्राद्ध देव मनु ने संतान प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया संतान प्राप्ति के लिए। उनकी जो पत्नी थी उनके मन में कन्या की इच्छा थी, मनु महाराज पुत्र चाहते थे। ऐसे में यज्ञ चल रहा है। पत्नी ने झट से जो है पंडित जी के कान में जाके कहा कि मंत्र ऐसे पढ़ना कि कन्या हो। राजा ने जो संकल्प लिया था पत्नी के साथ बैठ के, वो था पुत्र का। पंडित जी ने कहा वो ठीक है। तुमने कन्या प्राप्ति के मंत्र पढ़े, हो गई कन्या, खेल खराब हो गया, मनु महाराज का मुंह लटक गया। नाम रख दिया इला। यहाँ गुरुदेव है वशिष्ठ, पीछे कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, यहाँ गुरुदेव की कृपा आपको क्षण क्षण पे मिलेगी। वशिष्ठ के पास गए कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, देखो एक गेम हो गया अपने साथ, कि कोई बात नहीं। गुरुदेव ने प्रार्थना की, नारायण ने कन्या को पुरुष कर दिया, नाम रखा सुद्युम्न।
अभी बच्ची थी, अब बच्चा हो गया। बड़ा राजकुमार बना, उसको शासन मिलना है कल को, सूर्यवंशी है। एक बार वन्य प्रदेशों में गया, जंगल के प्रदेशों में गया, मंत्रीगणों के साथ गया। प्रदेशों में किसी वर्म होल में प्रवेश करने पर, किसी 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 प्रवेश द्वार में, दिव्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करने पर, वर्म होल क्या है ये सुबह से बताऊंगा मैं। वर्म होल में प्रवेश करने पर इसने इलाव्रत खंड में प्रवेश पा लिया। इलाव्रत खंड वो है जहां भगवान शिव भगवती के साथ विराजते हैं। ऐसे खंड में आकर के सुद्युम्न ने वर्म होल के द्वारा जब ये इलाव्रत खंड में आया तो ऑटोमेटिकली मंत्री के साथ सब स्त्रियां बन गई। ऑटोमेटिकली सब पूरा समाज स्त्रियां बन, जितने समाज के साथ आया था सारी स्त्रियां बन गई। सब एक दूसरे को देख के कह रहे तू तो बिल्कुल नारी हो गई यार। उसने कहा तू भी लड़की दिख रही है। और हो ही गए थे, स्त्रीत्व के लक्षण प्रकट हो गए, बिल्कुल कंप्लीट स्त्री बन गई। बड़ी लज्जा आई। लज्जा आने के बाद सुद्युम्न इधर उधर भटक रहा था इलाव्रत खंड में। हाँ, शंकर भगवान का इलाव्रत खंड, जहाँ शंकर भगवान पार्वती जी के साथ साक्षात रहते हैं। मैं पहले पूरी कथा सुनाऊंगा, उसके उपरांत उसका आध्यात्मिक उपदेश दूंगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए, एक एक के लिए जानना जरूरी, बल्कि 2 साल के बच्चे के लिए जानना जरूरी, क्योंकि बच्चा जानेगा तब तो बड़ा होकर दृढ़ होगा। सुद्युम्न का विवाह बुद्ध के साथ हुआ, जो अभी लड़की बनी हुई है। फिर वशिष्ठ के पास प्रकरण आया, फिर शंकर भगवान से प्रार्थना की। अब की बार उनने कि शंकर भगवान, वो आपने इलाव्रत खंड में व्यवस्था कर रखी है, जो जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। ये हमारा राजा महाराज भी जो है वो स्त्री बन चुके हैं। अभी पैदा भी स्त्री हुए थे, फिर पुरुष हो गए, फिर अभी स्त्री बन गए, और ब्याह भी कर लिया ऐसी अवस्था में इनने। अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। 1 महीने बहुत श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनना भाइयों। देखें, यज्ञ सारे चमत्कारों से पूर्ण है। जो तुम लोगों ने देखा यज्ञ में कि प्रणव के दर्शन होते हैं, उसको लाइटली ले लिया, उसको मजाक समझ लिया कि हमको तो कल भी जूते पड़ रहे थे, आज भी जूते पड़ रहे थे, वो क्या दर्शन हुए थे, कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही अग्नि की लपट थी। अग्नि की लपट माना अर्थात गए। ठीक है, अग्नि की लपट माना अर्थात कहां के कहां गए पता ही नहीं पड़ेगा आपको। गए भी तो भी कहां के कहां गए, किधर गए, कैसे गए, क्या गए, पता ही नहीं पड़ेगा। अब इलाव्रत खंड में जो प्रवेश कर रहे हैं, ये मनवंतर का आरंभिक काल है, कृतयुग है, सतयुग है, पहला सतयुग। यहाँ प्रवेश करने वाले में तमीज होने चाहिए, उसको पता पड़ गया होगा कि ये इलाव्रत खंड है, शंकर भगवान का खंड है, और जो शंकर भगवान के मेन फ्रेम की भूमि है, चाहे भगवान